हेलो मित्रों, आर्ट एग्ज़ाम के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें आर्ट के 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जिसका पहला भाग पहले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 35 प्रश्न लिए गए थे। आज 36 से 125 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से जिन विद्यार्थियों ने या जिन मित्रों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, वो कृपया करके पहले वीडियो को देख लें, जिससे 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है, वो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है? कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है? सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शन हैं मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या दक्षिणी शैली। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है? मेवाड़ चित्रकला की प्राचीनतम कृति सुपाशनाचार्यम की रचना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1430, 1423, 1451 ईस्वी या 1412 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 1423 ईस्वी। 1423 ईस्वी में मेवाड़ चित्रकला की प्राचीनतम कृति सुपाशनाचार्यम की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटा निकालते स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? आपके ऑप्शन है बूंदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली या जोधपुर शैली। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बूंदी शैली। बूंदी शैली का यह चित्र है। कांटा निकालते स्त्री जो है वो बूंदी शैली का चित्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पिछुई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या नाथद्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, नाथद्वारा। नाथद्वारा जो है वो पिछुई कला प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की पिछुई कला प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नाथद्वारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ब्लू पॉटरी के चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है हीराचंद्र, लक्ष्मण दास, कृपाल सिंह शेखावत या मानकू। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो हैं वो ब्लू पॉटरी के चित्रकार हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, कृपाल सिंह शेखावत सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 41 में कह रहा है कि अलग अलग राजस्थानी चित्र की पहचान का उत्तम साधन क्या है? आपके ऑप्शन है कुर्ता, पगड़ी, आंख या फिर आभूषण। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, आंख। आंख जो होगा वो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची? आपके ऑप्शन है घमंड चंद्र, अमृतपाल, महेंद्रपाल या संसार चंद। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, संसार चंद्र। संसार चंद के समय में स्वर्ण काल पर पहुंची। जो कांगड़ा शैली है वो संसार चंद के समय में स्वर्ण काल पर पहुंची। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि नैन सुख किस शैली का चित्रकार है? आपके ऑप्शन है कांगड़ा, गुलेर, बसोहली, गढ़वाल। तो नैन सुख जो है वो किस शैली का चित्रकार है? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गुलेर। जो नैन सुख है वो गुलेर शैली का चित्रकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? आपके ऑप्शन है कुल्लू, गढ़वाल, जम्मू या पूंछ।
तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, पूंछ। पूंछ जो है वो लंबी टोपी की पूंछ की जो विशेषता है वो लंबी टोपी है, क्योंकि इसमें अधिकतर जो थे वो मुस्लिम चित्रकार थे, तो इसीलिए वो यहाँ की जो विशेषता है वो लंबी टोपी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। 45 जो है इसको थोड़ा कर लेते हैं। 45 कह रहा है कि एक लंबा गहरे रंग एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्र में मिलता है? आपके ऑप्शन है कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली या चंबा शैली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, गढ़वाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 46, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 कह रहा है कि विष्णु के 10 अवतार किस शैली में चित्रित हैं? आपके ऑप्शन है बसोहली शैली, सिख शैली, कुल्लू शैली या चंबा शैली। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि बसोहली शैली। बसोहली शैली इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 47। तो ये क्या कह रहा है कि द्रौपदी का चीर हरण किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? आपके ऑप्शन है चंबा शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या गुलेर शैली। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुलेर शैली। गुलेर शैली इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा गुलेर शैली। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। द्रौपदी का चीर हरण जो है वो गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि चंबा का सबसे कला प्रेमी शासक कौन था? चंबा शैली थी, उसका सबसे कला प्रेमी शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं अमृतपाल, मान सिंह, उमेद सिंह या राजा विक्रम सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उमेद सिंह। राजा उमेद सिंह। उमेद सिंह जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49 है इस प्रश्न का, भगवान किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? भगवान किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? आपके ऑप्शन है पूंछ शैली, कश्मीर शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मंडी शैली। मंडी शैली, भगवान जो चित्रकार है वो मंडी शैली से संबंधित था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि जम्मू शैली का विकसित रूप क्या है? जम्मू शैली का विकसित रूप क्या है? तो इस प्रश्न का इसके ऑप्शन है कुल्लू शैली, गुलेर शैली, बसोहली शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, बसोहली शैली। बसोहली शैली इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जम्मू शैली का विकसित रूप जो है वो बसोहली शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल कला मंडप, केरल कला मंडल कब और किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है 1925 में धनराज द्वारा, 1925 में विष्णु शिरोडकर द्वारा, 1930 में त्यागराज द्वारा या 1927 में कृष्णकुट्टी द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 1930 में त्यागराज द्वारा। 1930 में त्यागराज द्वारा केरल कला मंडल की स्थापना की गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? धातु, स्टील पाइप, पत्थर या टेराकोटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टेराकोटा। तो जो केजी सुब्रमण्यम है उनका माध्यम है टेराकोटा। इसके बाद प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है कि प्लास्टर में सबसे अधिक काम किसका है? यानी प्लास्टर में सबसे ज़्यादा अधिक काम किस चित्रकार ने किया है?
आपके ऑप्शन है धनराज भगत, हिम्मत शाह, राम किंकर बैच, के जी सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हिम्मत शाह। हिम्मत शाह जो है उन्होंने प्लास्टर में सबसे ज़्यादा काम किया है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर है 54। क्या कह रहा है कि दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है 1971 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1982 ईस्वी या 1984 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1982 ईस्वी में दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर है 55, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुड़िया चित्रमालिका किसकी कृति है? गुड़िया चित्रमालिका किसकी कृति है? आपके ऑप्शन है मंजीत बाबा, ऑप्शन दूसरा है विकास भट्टाचार्य, न्यूटन सूजा या स्वामीनाथन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो गुड़िया जो चित्र मालिका है वो विकास भट्टाचार्य की है। विकास भट्टाचार्य की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, विकास भट्टाचार्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, कलाल लक्ष्मा गौड़ का विषय क्या रहा है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, यानी लक्ष्मा गौड़ जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं, यानी उन्होंने ग्रामीण परिवेश के माध्यम बनाया है, को विषय बनाया है, ग्रामीण विषय से अधिक चित्र बनाए हैं। तो कलाल लक्ष्मा गौड़ का विषय क्या होगा? ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर किसके द्वारा निर्मित है? आपके ऑप्शन है श्याम बेनेगल, प्रकाश झा, मकबूल फिदा हुसैन या अंजलि इला मेनन। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन। MF हुसैन जो होगा वो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, ए ब्रश विद लाइफ एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है, वह कौन है? तो आपके ऑप्शन है के हैव्यर, भावेश सान्याल, सतीश गुजराल, MF हुसैन। तो जो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल की आत्मकथा ए ब्रश विद लाइफ है। तो सतीश गुजराल इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? आपके ऑप्शन है ईश्वरी प्रसाद, सेवक राम, डालू राम या लालचंद। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो है वो पटना शैली का अंतिम चित्रकार था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तंजौर और मैसूर शैली में व्यक्ति चित्र किस पर बनाए गए? आपके ऑप्शन है पत्थर पर, कपड़े पर, हाथी दांत के फलकों पर, ताड़ पत्र पर। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हाथी दांत के फलकों पर। हाथी दांत के फलकों पर तंजौर और मैसूर शैली में व्यक्ति चित्र हाथी दांत के फलकों पर बनाए गए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 61, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानी मोर किस शैली का है? तंजौर शैली, कंपनी शैली, मैसूर शैली या दक्षिणी शैली। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कंपनी शैली। कंपनी शैली में जापानी मोर बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, अवनींद्र नाथ टैगोर का अंतिम चित्र क्या है? आपके ऑप्शन है ताजमहल का निर्माण, पतझड़, अमृत जल, अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य।
तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जो अंतिम चित्र था वो था अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य अवनींद्रनाथ टैगोर का अंतिम चित्र था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है कि पांडवों का हिमालय आरोहण नामक चित्र जो है वो 15 फीट लंबा था, 1 घंटे में किसने बनाया? आपके ऑप्शन हैं राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो पांडवों का हिमालय आरोहण नामक 15 फीट लंबा चित्र 1 घंटे में किसने बनाया? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने बनाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर है 64, सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी शैली का प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, शंखो चौधरी। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 64, गगनेंद्र नाथ टैगोर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर ही घनवादी शैली में प्रयोग करते थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि किस चित्रकार के मकान का नाम हरिप्रभु है? आपके ऑप्शन हैं रामेश्वर ब्रूटा, गुलाम रसूल संतोष, बीरेश्वर भट्टाचार्य, गोपी गजवानी। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, गोपी गजवानी। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4, गोपी गजवानी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चित्रांकन किसने किया? आपके ऑप्शन हैं सुधीर रंजन खास्तगीर, जगन्नाथ मुरली अहिवासी, जहांगीर सवावाला, नंदलाल बोस। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चित्रांकन किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, नंदलाल बसु द्वारा चित्रित बकरियां चित्र किस माध्यम में हैं? टेम्परा, तेल रंग, जल रंग, वुडकट तकनीक। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जल रंग। तो नंदलाल बोस द्वारा जो चित्रित बकरिया चित्र है वो जल रंग के माध्यम से चित्रित किया गया है। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन जल रंग सही हो जाएगा। इसके बाद है 68, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 68, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस धर्म के अनुयायी थे? आपके ऑप्शन हैं जैन धर्म, बुद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, सिख धर्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वैष्णव धर्म, यानी मजूमदार जी जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, नाटकीय चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाटकीय चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसके बाद हो जाएगा आपके ऑप्शन जो हैं वो दिया गया है रेम्ब्रांट, पिकासो, डाली या रफेल। तो नाटकीय चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रेम्ब्रांट जो है वो नाटकीय चित्रण के लिए फेमस है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, सिक्सटीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? आपके ऑप्शन हैं राफेल, एल ग्रीको, माइकल एंजेलो या लियोनार्डो दा विंसी। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, माइकल एंजेलो। 16 चैपल के भित्ति चित्र माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 15 फीट, 18 फीट,
10 फीट 22 फीट। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 18 फीट। जो माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड है उसकी जो कुल ऊंचाई है वो 18 फीट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। मोनालिसा संग्रहित है, आपके ऑप्शन है पेरिस में, भारत में, इटली में या लंदन में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पेरिस। लुब्र, पेरिस के लुब्र शहर में है। तो हो जाएगा आपका पेरिस। पेरिस जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा, पेरिस। तो मोनालिसा कहाँ है? पेरिस में संग्रहित है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 73। पिघलती घड़ियाँ किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है डाली, देगा, ब्राक, पिशारो। तो 73 का जो ऑप्शन नंबर है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डाली। डाली की रचना है पिघलती घड़ियाँ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 74। रोकोको शैली की कला कैसी थी? आपके ऑप्शन है भित्ति चित्र, वस्तु निरपेक्ष, गोथिक, अलंकारिक। तो रोकोको शैली जो है उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अलंकारिक। अलंकारिक थी, अलंकारिक थी। रोकोको शैली जो थी वो अलंकारिक शैली थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। ओकाकुरा कहाँ के प्रसिद्ध शिल्पकार थे? आपके ऑप्शन है चीन, कोरिया, जापान, ईरान। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जापान। ओकाकुरा जो थे वो जापान के प्रसिद्ध शिल्पकार थे। क्वेश्चन नंबर 76। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? आपके ऑप्शन हैं माने, मोने, कूर्बे या सेंजा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा माने। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी माने जो तृण पर भोजन माने की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77। सूरजमुखी का फूल किसकी कृति है? सूरजमुखी का फूल किसकी कृति है? आपके ऑप्शन है सेरा, मैतिस, मोने, वान गॉन्ग। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वान गॉन्ग, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वान गॉन्ग। सूरजमुखी जो है वान गॉन्ग की रचना है या कृति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 78। जॉन रस्किन कौन थे? आपके ऑप्शन है भविष्यवाद के मैनिफेस्टो की एक छवि, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर, कला समीक्षक या मूर्तिकार। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कला समीक्षक। कला समीक्षक। जॉन रस्किन एक कला समीक्षक थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका 79। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऐसा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैला? आपके ऑप्शन है प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, दादावाद, नवशास्त्रीवाद। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नवशास्त्रीवाद। नवशास्त्रीवाद जो एक कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैला। इसके बाद है प्रश्न नंबर 80। विष्णु का वाहन क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन है गरुड़, मूषक, पुष्पक विमान या मगरमच्छ। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गरुड़। 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 विष्णु का वाहन गरुड़ माना जाता है। इसके बाद है
प्रश्न नंबर है आपका 81। लोमस ऋषि की गुफा किस काल में बनी? आपके ऑप्शन है मुगल काल, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मौर्य काल में। जो लोमस ऋषि की गुफा है वो मौर्य काल में बनी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82। पाषाण काल की सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति कहाँ थी? आपके ऑप्शन है गांधार, मथुरा, सांची, सारनाथ। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला, गांधार। गांधार में सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83। राम किंकर द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियां किस माध्यम में हैं? आपके ऑप्शन है पत्थर, टेराकोटा, सीमेंट, कंक्रीट या ब्रॉन्ज। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सीमेंट कंक्रीट। राम किंकर बेज जो कि एक मूर्तिकार थे, उन्होंने अपनी सभी जो बाहर खुले में मूर्तियां बनाई वो सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम से बनाई। इसके बाद है 84। मेघदूत चित्रावली किसकी है? पहला ऑप्शन है मनीषी डे, अमृता शेरगिल, शैलेंद्र नाथ कुमार डे या चौथा है शंखो चौधरी। तो 84 जो है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 84 का ऑप्शन नंबर तीसरा, शैलेंद्र कुमार डे। शैलेंद्र कुमार डे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। मेघदूत की चित्रावली शैलेंद्र कुमार डे की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। गिद्धा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पंजाब। गिद्धा जो है वो पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर है 86। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नृत्य, चित्रकला, संगीत, लोक कला। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संगीत। जो बेगम अख्तर है वो संगीत से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका है 87। निम्नलिखित में से कौन फैंटेसी कलाकार हैं जो यथार्थ से बहुत दूर हैं? आपके ऑप्शन है गणेश पाइन, कृष्णा रेड्डी, लक्ष्मी गौड़, न्यूटन सूजा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से किसने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, के हेब्बर, राम किंकर बैज। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राम किंकर बैज। राम किंकर बैज इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा जिन्होंने अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की। प्रश्न है 89। कंप्यूटर आंकड़ों की गलती को क्या कहते हैं? कंप्यूटर आंकड़ों की गलती को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है बग, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बग। कंप्यूटर आंकड़ों की गलती को बग बोलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चंडीगढ़। चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। इसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 91, द स्टूडियो का कलाकार कौन है? आपके ऑप्शन है कुर्बे, पिकासो, माने, सेंजा। तो द स्टूडियो का कलाकार जो है वो कुर्बे को माना जाता है। कुर्बे की कलाकृति है द स्टूडियो। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुर्बे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 92, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? आपके ऑप्शन है मंडना से, भील पिथौरा से, मधुबनी से या वारली से। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मधुबनी से। तो जमुना देवी जो है वो मधुबनी लोक कला से संबंध रखती हैं। जमुना देवी मधुबनी से संबंध रखती हैं। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 93 है, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। आपके ऑप्शन है इटली में, हंगरी में, ब्रिटेन में या फ्रांस में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हंगरी में। अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, चित्रकारी BN आर्या का सांवली नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? आपके ऑप्शन है ललित कला अकादमी दिल्ली में, ललित कला संस्थान लखनऊ में, इलाहाबाद संग्रहालय में या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद संग्रहालय में। इलाहाबाद संग्रहालय में। चित्रकारी BN आर्या का सांवली नामक चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रश्न है 95, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है? आपके ऑप्शन है आसिफ कुमार हल्दर, असल अली, KCS पन्निकर या MF हुसैन। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 MF हुसैन। MF हुसैन। क्वेश्चन नंबर है 96, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है रोकोको पेंटिंग, दूसरा है बरोक पेंटिंग, तीसरा है हाई रेनेसा पेंटिंग और आपका चौथा जो है वो है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित थे? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। इंग्लिश रोमांटिक यानी दृश्य चित्र पेंटिंग से संबंधित थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, यहाँ पे पॉल होगा, सॉरी यहाँ पे पॉल सेंजा किस शैली के चित्रकार थे? आपके ऑप्शन है प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद या यथार्थवाद। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रभाववाद। पॉल सेंजा उत्तर प्रभाववाद शैली के चित्रकार थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, बाटिक पेंटिंग की जाती है। बाटिक पेंटिंग की जाती है। आपके ऑप्शन है कपड़े पर, दीवार पर, कागज पर या पत्थर पर। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कपड़े पर। कपड़े पर बाटिक पेंटिंग कपड़े पर की जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है 26, 28, 22 या 24। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 24। किसी भी एनिमेशन को सही सजीव बनाने के लिए 1 सेकेंड में 24 चित्र रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? आपके ऑप्शन है पिकासो, गोया, मोने, कुर्बे। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, गोया। 3 मई गोया की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर है 101, रघुराय जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन है उपन्यासकार, कार्टूनिस्ट, अभिनेता, फोटोग्राफर।
तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, फोटोग्राफर। रघुराय जो हैं वो एक फोटोग्राफर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्न में से किस स्थान से मिला है? आपके ऑप्शन है कानपुर, तिगवा, देवगढ़, खजुराहो। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला, कानपुर। जो ईंटों से बना गुप्त काल का मंदिर है वो कानपुर से प्राप्त हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103। करा कि पल्लव रथ में सबसे छोटा रथ कौन सा है? आपके ऑप्शन है द्रौपदी रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ या सहदेव रथ। तो पल्लव रथ में सबसे छोटा रथ जो है वो है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, द्रौपदी रथ। क्वेश्चन नंबर है आपका 104। वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिरों का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन है कांची, महाबलीपुरम, जयपुर, एहोल। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एहोल। एहोल में मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105। तिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में बना है? आपके ऑप्शन है बेसर, नागर, द्रविड़ या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नागर। नागर शैली में दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106, जो कि बहुत ही प्रचलित कृति है। बाल वधू, इसे आप बोलते हैं बालिका वधू, किसकी कृति है? आपके ऑप्शन है लीला मुखर्जी, अंजलि इला मेनन, अमृता शेरगिल या मीरा मुखर्जी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल अमृता शेरगिल इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। बाल वधू अमृता शेरगिल की रचना है। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 107। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? आपके ऑप्शन है अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हेबर या राजा रविवर्मा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, के हेबर। के हेबर जो है वो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। सशक्त रेखांकन के लिए के हेबर बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108। काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? आपके ऑप्शन है वी.एस. गायतोंडे, जामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर या सुनयना देवी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा, जामिनी राय। जामिनी राय इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। काली घाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार जामिनी राय हैं। प्रश्न 109। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है का संबंध जो है वो कलमकारी से है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, आंध्र प्रदेश। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110। हबीब तनवीर कौन है? आपके ऑप्शन हैं संगीतकार, चित्रकार, नाटककार या राजनीतिज्ञ। तो हबीब तनवीर जो हैं वो क्या हैं? वो एक नाटककार हैं। नाटककार हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। हबीब तनवीर एक नाटककार हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 111 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं प्लेटो, कॉलिंगवुड, हुसैन, कांट। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कॉलिंगवुड ने लिखा है। कॉलिंगवुड की
रचना है, पुस्तक है कॉलिंगवुड की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद है 112, क्वेश्चन नंबर 112, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है? आपके ऑप्शन है रोजर फ्राई, वी स्मिथ, स्टेला क्रेमरिक या सर हर्बर्ट रीड। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सर हर्बर्ट रीड। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक सर हर्बर्ट रीड की है। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 113 क्वेश्चन नंबर है, गांधार कला किसके समय पनपी थी? आपके ऑप्शन है शाक्य, मौर्य, कुषाण, शुंग। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा, कुषाण। कुषाण के समय गांधार कला पनपी थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? तो आपके ऑप्शन है ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज, सुनयनी देवी। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुनयनी देवी। सुनयनी देवी इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 115, महान स्फिंक्स कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका लक्सर में, सक्कारा में, असवान में या गीजा में। तो महान स्फिंक्स जो है वो गीजा में स्थित है। गीजा में स्थित है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गीजा में। इसके बाद है प्रश्न है आपके 116, कह रहा है कि आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आर के लक्ष्मण जो हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन है वास्तुकार, कार्टूनिस्ट, उपन्यासकार, आंतरिक सज्जाकार। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्टूनिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट सही हो जाएगा। तो आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे। प्रश्न है 117, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? आपके ऑप्शन है ललित कला प्रशिक्षण, हस्तकौशल, फैशन तकनीक, सिरेमिक। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, फैशन तकनीक में काम कर रहा है। फैशन तकनीक में काम कर रहा है। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र जो है वो फैशन तकनीक में काम कर रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्षिणी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला, मुगल। मुगल लोग जो लघु चित्रकला है उसमें बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119, हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? तो आपके ऑप्शन है राजा मंगल सेन ने, राजा हरपाल ने, राजा विक्रमादित्य ने या राजा अशोक ने। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य ने करवाया था। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 120, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति किस चित्रकार की है? आपके ऑप्शन है होनोर दाउमियर, माने, पिकासो, वान गॉग। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, होनोर दाउमियर। होनोर दाउमियर जो है तीसरी श्रेणी का डिब्बा होनोर दाउमियर की रचना है या कृति है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन है शारदा उकील, सुधीर खास्तगीर, मुकुल डे या ईश्वरी प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद
जो हैं बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं हैं। प्रश्न है 122, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा किस काल की है? आपके ऑप्शन हैं शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल या कुषाण काल। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा शुंग काल। खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो शुंग काल की हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। पहला ऑप्शन है आपका उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है या ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल माना जाता है या स्थल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी को कैनवास पर जल रंग से किसने उकेरा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शन है गोंगी सरोजपाल, रामजी सुतार, अतुल डोडिया, अनुपम सूद। तो गांधी जी को कैनवास पर जल रंग से अतुल डोडिया ने उतारा, यानी कि आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर तीसरा अतुल डोडिया सही हो जाएगा। इसके बाद इस प्रश्न का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, यानी कि 125वां प्रश्न है आपका, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं तस्वीरें नहीं बल्कि जख्म बनाता हूँ, किसने कहा? आपके ऑप्शन हैं परितोष सेन, सोमनाथ होर, सुदर्शन पटनायक या बीसी सान्याल। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सोमनाथ होर। सोमनाथ होर। मैं तस्वीरें नहीं बल्कि जख्म बनाता हूँ, सोमनाथ होर ने कहा था। तो इस प्रकार से आपके 125 प्रश्न हो गए और आपकी श्रृंखला पूरी हो गई है। इसको मैंने 2 भागों में बांटा था और जिन विद्यार्थियों ने दूसरा भाग नहीं देखा है वो कृपया करके जिन विद्यार्थियों ने पहला भाग नहीं देखा है वो पहला भाग अवश्य देख लें, ताकि पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए और इससे आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और इस तरीके से 125 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो समाप्त हो गई। ठीक है, गुड बाय बाय।